Hello everyone, myself Mamta Kakran, Geography Department, चौधरी बंसी लाल कॉलेज तोसाम। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे बीए सेकेंड ईयर के चौथे सेमेस्टर के अंतर्गत आने वाले एक अध्याय की, जिसमें भारत की विभिन्न जनजातियों का वर्णन किया गया है। उसी में से एक जनजाति है भील, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जनजाति है। आज हम भील जनजाति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भील जनजाति भारत की आदिम जनजाति है। भील शब्द द्रविड़ शब्द बिल का रूपांतरण है, जिसका अर्थ है धनुष। अब क्योंकि ये जनजाति धनुष विद्या में निपुण होती है, इसीलिए इस जनजाति का नाम भील पड़ा। भीलों का उल्लेख प्राचीन काल से ही हमारे इतिहास में रहा है। जैसे रामायण, महाभारत, पुराणों में भी इनका उल्लेख मिलता है। वैदिक काल की अनार्य जातियों में शामिल निषाद में भी एक जाति भील ही थी। आइए अब हम इसके भौगोलिक वितरण के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। यह जनजाति मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी ज़िले झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी आदि ज़िलों में इस जनजाति की बाहुल्यता है। यानी कि यह जो एरिया बताया गया है, इस एरिया में यह जनजाति बहुत मात्रा में पाई जाती है। भील भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की यह सबसे बड़ी जनजाति है। बच्चों ध्यान देना, भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की बड़ी जनजाति, इसका कुल जनजाति संख्या में 37.7% योगदान रहा है। यह जो जनगणना है 2011 के अकॉर्डिंग है 37.7% का योगदान। तो देखिए अब हमारे आगे यह एक मैप है। भारत के मैप में अगर ध्यान से देखोगे तो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, जहाँ पर ज़्यादा डार्क रंग दिख रहा है आपको, ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर है, यहाँ पर जनजाति भील जनजाति अधिक मात्रा में है। और जैसे जैसे डार्क से लाइट ग्रीन में तब्दील होता जा रहा है हमारा कलर, वैसे वैसे जो भील जनजाति है उस एरिया में कम होती जा रही है। आइए अब हम इसकी शारीरिक विशेषता के बारे में बात करते हैं। वैसे दिखने में तो हमारे जो ये भील जनजाति के लोग होते हैं काफ़ी सुंदर होते हैं अन्य जनजातियों के मुकाबले। अब भील जनजाति के लोग थोड़े से ठिगने, बाल इनके घुंघराले होते हैं, नाक चौड़ी होती है, त्वचा का रंग जो इनका होता है वो तांबिया होता है। दिखने में काफ़ी आकर्षक होते हैं। यह जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड परिवार का प्रतिनिधित्व करती है। आइए अब हम इनके निवास क्षेत्र के बारे में कुछ चर्चा करें। वैसे तो ये भील पहाड़ों में रहना पसंद करते हैं और पहाड़ों पर भी ये बांस, खपरेल और लकड़ी से अपने मकान बनाते हैं। इनके मकान काफ़ी बड़े और चौड़े होते हैं। इनके मकानों के बीच में काफ़ी दूरी होती है। अब देखिए आपको यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है, यह भीलों का एक मकान है जो इन्होंने बांस और लकड़ी से बनाया हुआ है। इनके निवास क्षेत्र को, यानी कि इनके घर को फालिया कहा जाता है। ये दिखने में काफ़ी आकर्षक होते हैं और ये काफ़ी बड़े और चौड़े होते हैं। इनके दो घरों के बीच में काफ़ी दूरी भी होती है। ये देखिए भील जनजाति के लोग
आइए और हम अब इस भील जनजाति के बारे में कुछ आकर्षक तथ्य के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। भील जनजाति के लोग और इनकी सामाजिक व्यवस्था। भीलों में 5 उपजातियां बनी हुई हैं। इनमें शामिल है भील, भिलाला, पटालिया, रथियास और बैगास। आगे इनके व्यावसायिक आधार पर भी अनेक उपजातियां बनी हुई हैं, जैसे भगत, पुंजारू, कोटवार इत्यादि। इनमें भीलों में आर्थिक आधार पर भी इनका संस्करण है, जैसे मैले भील और उजले भील। और बहुत से भीलों ने हमारे मुस्लिम धर्म को अपना लिया है, और जिन भीलों ने मुस्लिम धर्म को अपनाया उनको तड़वी भील कहा जाता है। आइए अब इनके रहन सहन के बारे में कुछ चर्चा करें। भीलों को रंग बहुत पसंद है। भील अत्यंत रंग प्रिय जनजाति है। इनकी स्त्रियों को सजना, संवरना, गुदाना मीन्स टैटू बनवाना और रंग बिरंगे कपड़े पहनना बहुत ही पसंद है। ये देखिए, भील जनजाति की महिलाएं काफ़ी आकर्षक दिख रही हैं। आभूषणों में इन्हें चांदी और या गिल्ट के आभूषण पहनना ही पसंद है। स्त्रियां कमर में, कान में, हाथ, नाक, गले में आभूषण पहनती हैं, जबकि वहाँ के पुरुष कान, हाथ और पाँव में आभूषण पहनना पसंद करते हैं। स्त्रियां घाघरा चोली पहनती हैं और उस पर अंगरखा डालकर रखती हैं, जबकि जो पुरुष हैं वो धोती कमीज और सिर पर पगड़ी धारण करते हैं। इनकी पगड़ी काफ़ी बड़ी होती है। देखिए, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, स्त्रियां काफ़ी आकर्षक लग रही हैं। इन्होंने विभिन्न तरह के आभूषण पहन रखे हैं और रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे हैं। साइड में आपको भील जनजाति के पुरुष दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने धोती कुर्ता पहन रखा है और सिर पे एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखी है, जो दिखने में काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही है। आइए अब इनकी विवाह प्रथा के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। भील जनजाति पितृसत्तात्मक है, यानी कि ये पुरुष प्रधान जनजाति ही है। यहाँ पर स्त्रियाँ शादी के बाद पति के घर आकर निवास करती हैं। भीलों में विभिन्न तरह के विवाह प्रचलित हैं, जैसे हरण विवाह, गंधर्व विवाह, क्रिय विवाह, सेवा विवाह आदि। सामान्यतः ये एकल विवाही ही होते हैं, परंतु कहीं कहीं बहु विवाह भी देखने को मिलता है, जो कि संपन्न भीलों में देखा जाता है। बहु विवाह यानी कि एक से अधिक विवाह, जो कि संपन्न भीलों में, यानी कि जो भील संपन्न होते हैं उनमें अनेक विवाह की प्रथा प्रचलित है। भीलों का परिणय पर्व भगोरिया और गोल गधेड़ू बहुत ही लोकप्रिय उत्सव है। भील अपने उत्सव बहुत ही उत्साह से मनाते हैं। गोल गधेड़ू गुजरात के जो भील हैं वे मनाते हैं, जबकि जो भगोरिया है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश की जनजाति में मनाया जाता है। भील अपने जो उत्सव हैं वो बहुत ही उत्साह से मनाते हैं। भगोरिया फागुन मास में मनाया जाता है। होली के पहले आने वाले साप्ताहिक बाज़ारों में भीली नवयुवक और नवयुवतियाँ एकत्रित होती हैं और वहाँ ही एक दूसरे को पसंद आने पर भाग कर शादी कर लेते हैं। आइए अब इनके सांस्कृतिक जीवन के बारे में कुछ चर्चा करते हैं।
यह जनजाति इनके सांस्कृतिक उत्सव को बहुत ही चाव और साव धूमधाम से मनाती है। जैसा कि हमने अभी पहले भी चर्चा करी थी, ये बहुत ही उत्साह में रहने वाली जनजाति है। इनका जो प्रमुख नृत्य है वो भगोरिया, डोहा, बड़वा, घूमर और गोरी इत्यादि हैं। जो घूमर नृत्य है उसको ये बहुत ही उत्साह से मनाते हैं। यहाँ की जो स्त्रियां हैं घूमर नृत्य को बहुत से उत्साह से मनाते हैं। देखिए, जैसा कि आपके सामने एक चित्र है, इसमें विभिन्न तरह की वेशभूषा इन्होंने धारण कर रखी है। रंग बिरंगे जो इन्होंने कपड़े धारण कर रखे हैं, गुलाबी है, पीला, नीला, नारंगी। जैसा कि बताया गया कि रंग प्रिय हैं ये, इन्हें रंग बहुत भाता है। यहाँ पर ये नृत्य करते हुए, घूमर नृत्य करते हुए भील जनजाति की स्त्रियाँ घूमर नृत्य इन्हें बहुत ही अधिक पसंद है। आइए अब इनके धार्मिक जीवन के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। भील जनजाति आत्मा, भूत प्रेत, पुनर्जन्म आदि में विश्वास करने वाली जनजाति है। यह जनजाति दिवाली, दशहरा, होली आदि इन पर्वों को भी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। आधुनिक जीवन शैली में, यानी कि जो आजकल की जो जीवन शैली है, इसमें ईसाई धर्म का इस जनजाति पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ रहा है। बहुत गहरा प्रभाव हुआ इन पर, और इसी के फलस्वरूप बहुत से भीलों ने अपना धर्म बदला है। अब हम भील जनजाति के जो लोग हैं उन्होंने ईसाई धर्म को धारण करना शुरू कर दिया है। बहुत से भीलों ने ईसाई धर्म धारण कर लिया है। और वर्तमान समय में इस जनजाति में अनेक सामाजिक संस्थाओं ने सांस्कृतिक चेतना का प्रसार किया है। फलस्वरूप इनकी प्राचीन गौरवशाली परंपरा को पुनर्स्थापित हुई है। इनकी प्राचीन जो गौरवशाली परंपरा है, जो इनकी प्राचीन रही है इतने सालों से, इतने वर्षों से, उसको पुनर्स्थापित करने का समय है। लेकिन फिर भी इनकी संस्कृति, लोक कला, परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए गंभीर प्रयास की आवश्यकता है। ये देखिए, भीलों की कला, बेहतरीन नमूना इसकी भीलों की कला का आपके सामने जो चित्र है, ये भीलों की कला है। इस चित्र में इन्होंने रंग बिरंगे रंग भरकर इसे बहुत ही आकर्षक बना रखा है। देखने में बहुत ही सुंदर, बहुत ही बारीक काम जो इसकी कला देखते ही बनती है भीलों की। और इस तरह की संस्कृति को, इस तरह की कला को बचाने की वास्तव में ही बहुत ही आवश्यकता है। और आइए अब आखिर में आपको भीलों के इतिहास के बारे में कुछ बताया जाए। बाबर और अकबर के खिलाफ जब मेवाड़ में राजपूतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध करने वाले थे, वो भील ही थे। मेवाड़ और मुगल के समय में भील समुदाय को उच्च ओहदे प्राप्त थे। यानी कि जब मुगलों का समय था उस टाइम पर ये उच्च पद पर होते थे, उच्च पद प्राप्त होते थे इन्हें। और तत्कालीन समय में, यानी कि उस टाइम में भील समुदाय को रावत, भोमिया और जागीरदार कहा जाता था। राणा कुंजा भील और महाराणा प्रताप की आपसी युद्ध नीति से ही मेवाड़ मुगलों से सुरक्षित रहा।
तो यहाँ पर हमारा आज का अध्याय समाप्त होता है। आज हमने भील जनजाति के बारे में काफ़ी रोचक तथ्य ज्ञात किए। बहुत ही आकर्षक, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारियाँ हमें प्राप्त हुई। धन्यवाद।